बरेली की एसपी ट्रैफिक रही कल्पना सक्सेना की हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने दोषी 3 पुलिसकर्मियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के बाद इस केस में शामिल 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 दोषियों को जेल भेज दिया गया है। आईपीएस कल्पना सक्सेना इस वक्त गाजियाबाद की एडिशनल कमिश्नर है। साल 2010 में उनकी पहली पोस्टिंग बरेली के एसपी ट्रैफिक के पद पर हुई। कल्पना सक्सेना ट्रैफिक पुलिस में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश में जुटी थी। इस संबंध में उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक भी की थी। इसी बीच एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना को खबर मिली कि ट्रैफिक पुलिस के सिपाही फरीदपुर हाईवे पर मजार के पास ट्रकों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं। एसपी ट्रैफिक अपनी गाड़ी लेकर हाईवे पर जा धमकी। गाड़ी साइड में खड़ी करके जब वह ट्रकों के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि यूपी पुलिस के मनोज कुमार, रविंद्र सिंह और रावेंद्र सिंह वहां बैठे हैं। एसपी ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने भागने की कोशिश की। एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना उनकी गाड़ी में लटक गई, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की बात कही। इस तरह एसपी को वह 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। जब वह गिर गई तो वे भाग गए। इस मामले में कल्पना सक्सेना ने 3 आरोपियों और एक अन्य व्यक्ति धर्मेंद्र के विरुद्ध कैंट थाने में हत्या की कोशिश और भ्रष्टाचार के केस दर्ज कराया था। 2 दिन पहले अदालत ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया और 24 फरवरी को इस मामले में सजा सुना दी। सजा ये जो है कि एक यहाँ जो है कि एसपी ट्रैफिक थी कल्पना सक्सेना मैडम, उनके ऊपर जो है कि जानलेवा हमला हुआ था। ये सब अवैध, वो मतलब एक तरह से अवैध वसूली कर रहे थे। तो उनको सूचना मिली, वो मौके पर पहुंची तो रोकने का जो है कि प्रयास किया उन्होंने, तो ये सब उन्हीं के ऊपर अटैक कर दी। ये कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया था? इन्होंने सजा हुई? नहीं, अटैक किए जो ये पुलिस डिपार्टमेंट के ही थे। इसीलिए तो जो है कि ये मामला इतना जो है कि महत्वपूर्ण हो गया है कि जब सरकारी महकमे में रहते हुए लोग इस प्रकार का काम करेंगे तो जनता में इसका गलत संदेश जाएगा ना। फिर तो इसको जो है कि ये मामला करप्शन एक्ट की कोर्ट में चल रहा था, 2010 का प्रकरण है, जिसमें जो है कि हमारे ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री SK सिंह साहब और APO हमारी हैं दूसरी विपर्णा गौर, और जो है कि उच्च न्यायालय के ADC सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। इसमें जो है कि कंप्लेनेंट थी मैडम कल्पना सक्सेना जी, उन्होंने भी काफ़ी जो है कि इसमें सहयोग किया है, जिसका परिणाम रहा कि आज अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। किस तरह से दंडित किया गया? कितनी सजा दी गई? इसमें जो है कि सज़ा जो है 307 के मामले में, जो कि हत्या का प्रयास की धारा है ये, उसमें 10 साल की सज़ा दी गई। और लोक सेवक को अगर कोई घायल करके जो है कि गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसके लिए धारा 333 है भारतीय दंड संहिता की धारा, उसमें भी 10 साल की सज़ा दी गई है। तो एक तरह से दोनों सजाएं साथ साथ चलने का है, तो 10 साल की सज़ा हुई है। जुर्माने से भी दंडित किया गया? जुर्माना भी जो है कि 50,000 रुपये का जो है कि इम्पोज किया गया है। तो ये एक जो है कि हमारी जनता में जो है कि एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और लोगों में जो है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अदालत ने अपने फैसले में चिंता जताते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो जनता के साथ कैसा सलूक करते होंगे। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और देश के महत्वपूर्ण शख्सियतों की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा इस तरह का कृत्य यानी कि काम किया जाता है तो इसे सोचकर दिल बैठता है। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों को सुना, जिसमें तीनों की आर्थिक स्थिति, आपराधिक इतिहास और बीमारियों का हवाला दिया गया था। अदालत ने तीनों को भ्रष्टाचार के केस में दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन एसपी ट्रैफिक की हत्या करने की कोशिश में कड़ी सजा सुनाई है। चारों आरोपियों पे 10-10 साल कैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। के बस पे तैनात थी, तो उससे उन्हें सूचना मिली कि एसपी ट्रैफिक के सिपाही सजानपुर रोड पर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो वो घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि आप सिपाही लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। तो सिपाहियों ने उनके ऊपर कांच चढ़ाने, जान से मारने के लिए कांच चढ़ाने का प्रयास किया, तो जिससे वो बाल बाल बच गई। इन्हें घायल अवस्था में गंगाजन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 3 ट्रैफिक के सिपाही थे, चौथा एक टेम्पो चालक था जो सिपाही का सगा भाई था धर्मेंद्र।
इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद 2023 में चार्ज बना। चार्ज बनने के बाद मेरे द्वारा 14 गवाह प्रस्तुत करा गए। सभी ने घटना का समर्थन किया और उसके बाद इन लोगों को 10-10 साल की कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना दंड के रूप में दिया गया।